गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स के एक चैप्टर रेशनल नंबर की बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को जब हम लोग जान लेंगे तो यहाँ से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करना अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन आसान हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर से पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन क्या काम करते हैं और इसके बाद क्यों आता है रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि जिसकी शुरुआत काउंटिंग नंबर 1 से होती है, तो 1 2 3 4 इसकी शुरुआत हो रही है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसके बाद होल नंबर कि जब नेचुरल नंबर में 0 रख देते हैं तो वहाँ से होल नंबर बन जाता है वो, और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। और होल नंबर की शुरुआत 0 से होगी क्योंकि टुगेदर विद 0 है। 0 1 2 3 4 5 ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर से पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में कहीं भी निगेटिव पार्ट का जिक्र नहीं किया गया है। इट मीन्स कि माइनस की कोई कहानी नहीं है इससे ऊपर। इंटीजर में इसकी ही बात होती है कि इंटीजर को हम लोग कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर जो हमारा काउंटिंग नंबर है, होल नंबर जो हमारा यहाँ 0 है, इसके बाद जब हम लोग काउंटिंग निगेटिव में कर रहे हैं तो इंटीजर वह कहलाता है। जैसे सपोज देखिए 0 भी है, 1 2 3 4 भी, और हमारे एग्जाम्पल में -1 -2 -3 ये सारे जो हम लोग माइनस वाले पार्ट को लिखते हैं वहाँ से इंटीजर हो जाता है ये। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंटीजर के अंतर्गत हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव वाला पार्ट आता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि a/b का फॉर्म होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। इट मीन्स कि a और b का फॉर्म है। a और b यहाँ हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर इन द सेंस कि वहाँ से 0 की शुरुआत होती है, और जब भी हम लोग कोई फ्रैक्शन बनाएंगे तो वह हमारा 0 वाली कहानी नहीं होगी। 2/3 3/8 मतलब ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 3/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह हमारे फ्रैक्शन में नहीं आता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन के बाद हम लोग इस रेशनल नंबर को देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह एक फ्रैक्शन का ही फॉर्म होता है, लेकिन रेशनल नंबर में निगेटिव की भी बात होती है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यह फॉर्म तो है p/q का, p/q का ये फॉर्म तो है जैसा कि फ्रैक्शन में भी फॉर्म था, लेकिन यह 0 के इक्वल नहीं होता है। जो 0 के इक्वल नहीं होता है उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, जैसे देख लीजिए इसका एग्जांपल 3/-4 -5/7 4/3। मतलब रेशनल नंबर में हमारे निगेटिव वाले भी पार्ट आएंगे, पॉजिटिव वाले भी पार्ट आएंगे। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन को इंक्लूड करेंगे तो वहाँ से रेशनल नंबर फॉर्म करेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर का टाइप क्या होता है। तो मेनली रेशनल नंबर को 2 टाइप होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे क्या सब होंगे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग कह सकते हैं 4/3 5/4 6/3 7/2। इट मीन्स कि इसका नॉमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव में रहता है, या कभी कभी ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है। इसको आप ऐसे मत समझ लो कि ये दोनों माइनस है, इसके अपॉन ऊपर नीचे, तो ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। जब हमारे पास में 2 माइनस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है और फिर वो 7/2 बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही कहेंगे। पॉजिटिव के सेंस में सपोज कि यदि 3/4 रहे तो यह हमारा पार्ट पॉजिटिव का नहीं होगा, लेकिन यदि यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी इसको माइनस रहे तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो रहा है और फिर यह 3/4 का फॉर्म बन रहा है। इसके बाद देखिए कि इसका निगेटिव रेशनल नंबर जो है, निगेटिव रेशनल नंबर जो दूसरा टाइप है, ये क्या है। तो इसमें निगेटिव वाली बात होगी, 3/2 हो सकता है,
4/-5 हो सकता है, 6/-7 हो सकता है, लेकिन -3/-2 नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि जब 2 माइनस फिर रहेंगे तो वो तो कैंसिल होंगे, और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, जब भी होगा ये तो सिर्फ वन साइड, या तो नॉमिनेटर में माइनस होगा या डिनोमिनेटर में माइनस होगा, तो उस केस में हम लोग इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। इसके बाद इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं कि रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। अभी हम लोग 2 प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं, एक हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और दूसरा स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट के फॉर्म में कैसे निकालेंगे किसी भी रेशनल नंबर को। सपोज कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2/3 लेते हैं। सॉरी, ये 2/3 जो हमारा है इसको अब हमको इक्विवेलेंट बनाना है। तो चलिए इसमें हम लोग 6 अपॉन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 12 6 3 जा 18। देखिए ये हुआ। अब क्या ये 12 और 18 एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है? तो हो सकता है, लेकिन किससे? तो 3 से। चलिए इसको 3 से करते हैं। 3 4 जा, नहीं भाई 3 से तो होगा नहीं ये। 12 और 18 2 से करते हैं कैंसिल पहले। 2 6 जा 2 9 जा। इट मीन्स कि एक 6 और 9 बनाया। क्या अब ये 6 और 9 कैंसिल होगा? तो अवश्य बिल्कुल होगा। किससे होगा? तो 3 से होगा। देखिए 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये बनाया हमारा 2/3। इट मीन्स हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 2/3 इक्विवेलेंट है किसके? 6/9 और 2/3 से तो हो ही रहा है, तो 6/9 और एक 12/18 और 6/9, या 2/3 इसका ये इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे ही निकालेंगे कि किसी भी नंबर से को जब निकालना होगा, किसी भी फ्रैक्शन को जब निकालना होगा इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई करना है, फिर वहाँ से जहाँ तक कट रहा है वो करके ये हमारा जो भी कैंसिल होगा, यहाँ 6/9 बना, 12/18 बना, तो ये दोनों 12/18 और 6/9 हमारा 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट, स्टैंडर्ड मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जब किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड रूप में दे दें या सिंपलेस्ट सबसे छोटा रूप, तो वहाँ से यह हो जाएगा। सपोज कि हम लोग एक नंबर लेते हैं 9/6 सॉरी, एक नंबर लेते हैं 18/14 और एक नंबर लेते हैं 40/50। यहाँ देखिए 3 नंबर है। इसको यदि ये कहा जाए कि इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, और जब तक इसका छोटा फॉर्म नहीं आ जाए, इस रेशनल नंबर का, इस फ्रैक्शन का जब तक छोटा फॉर्म नहीं आ जाएगा, तब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं आएगा। सपोज 9 और 6 है, तो ये हमारा 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 3 जा 3 2 जा, तो ये देखिए ये 3/2 जो आया, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब तो ये किसी भी चीज़ से कैंसिल नहीं हो सकता है, सिर्फ 1 और इटसेल्फ के अलावे। तो 1 और इटसेल्फ की तो कोई कहानी नहीं है, तो ये 3/2 जो हो गया, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक, इसके बाद इसको देखते हैं 18 और 14, हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 9 जा 2 7 जा। अब देखिए 9/7, ये दोनों भी अब किसी चीज़ से नहीं कैंसिल हो सकता है किसी भी नंबर से नहीं कैंसिल होगा, तो ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको देख लीजिए 2 है, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको काट सकते हैं 5 से, 5 25, 5 4 जा 5 5 जा, तो ये 4/5 हो गया। और एक केस में ऐसे भी हो सकता है कि यदि 40/50 रहे तो इसको कैंसिल करके 4/5, तो ये 4/5 सबसे छोटा पार्ट इस 40/50 का, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर के अंतर्गत कैसे नंबर लाइन और कैसे इसका रिलेशन वगैरह होता है। वेल, थैंक यू।